सो हे देयर, ये वीडियो डायबिटीज़ मेलाइटिस की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ नहीं होता। ओके, इसमें जो है इंसुलिन गुनहगार बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इंसुलिन पूरा रहता है बॉडी के अंदर। नाउ अब अगर इंसुलिन है तो तीसरा कौन सा फैक्टर आ गया, राइट? तो देखो, ब्लड में से ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल्स में, राइट? और सेल्स में जाने के लिए चाबी तो हमारे पास है, इंसुलिन, राइट? बट इस बार ताला ख़राब हो चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। वो इंसुलिन के होते हुए भी वर्क नहीं करता। अंडरस्टैंड? अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अब तक पता नहीं चला है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए जाते हैं जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। लेकिन हर ओबेस इंसान भी तो डायबिटिक नहीं होता ना, राइट? तो ये सब बस इशारे हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर एजेड लोगों के अंदर देखा जाता है ना। ये सब तो हो गया रीजंस जो कि कम्प्लीटली स्पेसिफिक नहीं है, राइट? बट इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है कि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। अब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो बीटा सेल्स में कुछ ना कुछ चेंज होंगे, फैक्ट्रीज़ में चेंज करना है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, राइट? तो क्या होता है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए बीटा सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरप्लेजिया। ओके, और सिर्फ नंबर इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि उनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइपरट्रोफी। ना ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी तैयारी है हमारी बॉडी की, ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती और ज़्यादा वर्क करने की वजह से हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और एवेंचुअली दे डाई। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि टाइप 1 की तरह पूरी इंसुलिन की ख़त्म नहीं होता, इंसुलिन की एकदम ज़्यादा कमी नहीं होती, थोड़ा बहुत इंसुलिन ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है जिसकी वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जिसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोलार हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट? ब्लड के अंदर जो है वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से सेल में से वाटर ब्लड में आने लग जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। दिस लीड्स टू ड्राइंग ऑफ सेल। अब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से यूरिनेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है एंड दिस लीड्स टू टोटल डिहाइड्रेशन। और ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाती है क्योंकि बॉडी के सेल्स ड्राई होने लगते हैं अलॉन्ग विद ब्रेन सेल्स विच कैन कॉज मेंटल स्टेटस चेंज, राइट? अब अगर टाइप 2 के ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल पर इंक्रीज़ होती है, राइट? और अगर एज हो जाती है और या फिर बॉडी फैट ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। और इन सब चीज़ों के बाद एंटी डायबिटिक मेडिसिन कैन बी यूज्ड, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोर प्रिसाइजली, राइट? नाउ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कौन से हैं, किस तरीके के हैं, कैसे काम करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में। नाउ ये 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस में देखा जाता है यूजुअली 3rd ट्राइमेस्टर में। और ये होता है इस वजह से है, ये बताया जाता है ऐसा कि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन के एक्शन से इंटरफेयर करते हैं। तो उस टाइम पे जो डायबिटीज़ शो होता है वो होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। नेक्स्ट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। मतलब मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अगर हाई ग्लूकोज लेवल होता है या इंसुलिन के एक्शन पे इंटरफेयर करते हैं तो उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। ना डायबिटीज़ के कुछ इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है
बट अगर लंबे टाइम तक इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमारी जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर के वॉल्स पर लाइनिंग क्रिएट हो सकती है प्रोटीन की, विच इज़ कॉल्ड एज हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस, और इसकी वजह से आर्टरीज हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। इसके अलावा कैपिलरीज़ में क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो सही से हो नहीं पाता, विच कैन कॉज हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। इसके अलावा जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो ये है कि जो मीडियम और लार्ज आर्टरीज होती है उनके अंदर डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। इसके अलावा रेटिनोपैथी का भी रिस्क होता है। इसमें क्या होता है कि आँखों के पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। और किडनी में भी वही होगा कि आर्टेरियोल्स और ग्लोमेरुलस जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है एंड विच कैन लीड टू डायलिसिस। और नर्व्स भी कभी कभी डैमेज हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, नाउ एट लास्ट एक सवाल है कि डायबिटीज़ का जो हमारा मेन हीरो है इंसुलिन, वो एक्चुअली क्या है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, सिक्रेशन कैसे होता है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन अलाउ मी टू साइन ऑफ।